हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 2, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें ये सीखने को मिलेगा कि जब आपकी फर्म अच्छे से चल रही होती है लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें हमारे जो शेयर्स हैं वो चेंज किए जाएं, यानी कि उनके जो रेशो होते हैं वो चेंज किए जाएं, या तो बढ़ाना या फिर घटाना। और दूसरी बात कि हमारे फर्म में हम 2 ही पार्टनर है या हम 3 ही पार्टनर है, हम चाहते हैं कि हमारी फर्म में एक और नया पार्टनर जुड़ जाए। ठीक है, और भी ऐसे प्रकार के आगे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पार्टनर की डेथ हो जाती है या पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उससे जो आपका शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाता है। तो हम इसमें सीखेंगे कि वो कैसे चेंज होता है, उसमें क्या किया जाता है, कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है और उसके नए रेशो कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रेशो। जो यहाँ पर पार्टनर्स हैं उनके रेशो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। अब इसमें आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी कि न्यू रेशो भी हमें यहाँ पर निकालने को सीखना पड़ेगा, और इसमें साथ ही साथ गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हम निकालेंगे। अब गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो वो होता है जब आपका पुराना रेशो बदल के नया रेशो हो जाता है और उनके बीच का जो डिफरेंस निकलता है उससे या तो आपको गेन होगा, यानी कि या तो आपके जो शेयरिंग रेशो है या तो उसमें इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ हुआ तो गेनिंग रेशो, डिक्रीज़ हुआ तो सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, क्वेश्चन में तो आपकी बुक में वैसे इसमें 2 फॉर्मूले दिए गए हैं कि गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, जब आप न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो आपका गेनिंग रेशो निकलेगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो कैसे निकलेगा कि जब आप ओल्ड रेशियो में से माइनस करेंगे न्यू रेशियो। ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। तो यहाँ पर तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर न्यू में से ओल्ड माइनस करोगे और आपका आंसर पॉजिटिव आया तो आपका गेनिंग रेशो होगा, और अगर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करोगे और उसमें अगर आपका आंसर पॉजिटिव रहा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। लेकिन इतना सब कुछ कंफ्यूज होने से अच्छा है हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो, या फिर एक मेथड हम ले लेते हैं कि या तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर इनमें से पॉजिटिव आया तो जो भी हम मेथड इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा, और नेगेटिव आया तो उसको अपोजिट वाला। सपोज करते हैं कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का लेते हैं। ठीक है, हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो ही हर किसी में से माइनस करेंगे। अगर आपका आंसर पॉजिटिव रहा तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, अगर आपका आंसर नेगेटिव रहा तो गेनिंग रेशो हम उसे मान लेंगे। आई बात समझ में। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है, ए बी सी 3 यहाँ पर पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1, है ना। दे डिसाइड टू चेंज इट टू बी 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर। पुराना रेशो था 2:2:1, नया इन्होंने ले लिया है 3:2:1। हमें क्या निकालना है, या तो गेन और सेक्रीफाइस रेशो हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एज शेयर हम यहाँ पर निकालेंगे। हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू, तो क्या आ जाएगा आपका सेक्रीफाइस, और अगर माइनस में आया तो आपका क्या हो जाएगा, गेन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या करना है, हमें ओल्ड माइनस न्यू करना है। ओल्ड क्या है 2, तीनों का प्लस क्या हो गया 5, तो 2/5 माइनस, नया क्या है 3, तीनों का प्लस क्या हो गया 6, तो 3/6। अब पुराने मेथड में क्या करते हैं हम, 5 × 6 कितना हो गया 30 हो गया। 6 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे कितना आ गया 12 आ गया, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आ गया 15 आ गया। दोनों को माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा -3 डिवाइड में 30। क्या आया है, माइनस आया है ना। 12 में से 15 माइनस करेंगे तो बड़ा तो क्या है 15, उसके आगे माइनस है, तो आंसर क्या आएगा आपका -3 आएगा। तो ये क्या हो गया आपका गेन हो गया।
ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे, आंसर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। आंसर क्या था आपका नेगेटिव में, यानी कि ये क्या हो गया, गेन हो गया। आंसर में भी यही लिखा है एज गेन 3/30। ठीक है, ये माइनस तो हम वैसे हटा देंगे, ये तो आपको समझाने के लिए है कि ओल्ड में से न्यू माइनस हुआ है। फिर ऐसे ही बी का निकालेंगे तो बीज शेयर, ओल्ड क्या है 2, वही 2/5, नया क्या है 2 तो -2/6। नीचे का मल्टीप्लिकेशन 30, 6 2 ज़ा 12 माइनस 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 गए, पॉजिटिव आया 2/30। क्या हो जाएगा ये, सेक्रीफाइस। ठीक है, क्योंकि आंसर आपका पॉजिटिव आया। ऐसे ही सी का भी हम निकालेंगे तो सीज शेयर, कितना देखा है सी का 1, तो 1/5 माइनस हम करेंगे 1/6 से। नीचे तो 30, 6 1 ज़ा 6 माइनस 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे 1/30, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका, सेक्रीफाइस हो गया। यानी कि ए सिर्फ अकेला गेन करेगा, यानी कि ए का शेयर थोड़ा सा बढ़ेगा, और बी और सी सेक्रीफाइस करेंगे, यानी कि इनका शेयर कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बस आपको ऐसे ही करके सबका गेन और सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पर निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो है 1/3, है ना, मतलब 1:3। दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो। दोनों ने क्या बोला है कि इक्वल रेशियो में वो यहाँ पर अब क्या करेंगे, नया रेशियो बनाएंगे। फाइंड आउट द गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर एज अ रिजल्ट ऑफ सच चेंज। गेन और सेक्रीफाइस रेशियो में यहाँ पर निकालना है। क्या करेंगे हम, ओल्ड माइनस न्यू मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब क्या करेंगे, एज शेयर इज इक्वल टू, पुराना क्या है 1, दोनों का प्लस क्या हो गया 4, 1/4 माइनस करेंगे। इक्वल रेशियो का कहा गया है, इक्वल रेशियो का कहा गया मतलब क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, यही होगा 1/2। क्या करेंगे, अब दोनों को माइनस करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, 4 × 2 कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, 2 का 1 में करेंगे 2 माइनस 4 का 1 में करेंगे 4, कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 2/8। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला डिविजिबल हो, है ना, एक दूसरे से अगर डिविजिबल हो तो इन्हें और सिंप्लीफाई कर दे, यानी कि और इनको डिवाइड कर दे। जैसे कि 2 का टेबल में 2 आता है 1 बार और 8 आता है 4 बार, तो ये 1 बार ये 4 बार क्या आ जाएगा 1/4, है ना, माइनस का। तो ये क्या हो गया, आपका गेन हो गया। ठीक है, एज गेन विल बी 1/4, 1/4। डिविजिबल करते रहिए, जैसे कि अगर और सिंप्लीफाई हो सकता है तो और सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, फिर करेंगे बीज शेयर इज इक्वल टू, पुराना क्या है 3, 3/4 माइनस हम करेंगे, नया क्या आ गया आपका 1/2, क्योंकि इक्वली कहा गया है। नीचे तो 8 हो जाएगा, 2 × 3 कितना जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। 4 का 1 में करेंगे 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे दोनों को, क्या आ जाएगा 2/8, यानी कि वही और सिंप्लीफाई करेंगे 1/4। कौन सा है ये, पॉजिटिव वाला है, यानी कि सेक्रीफाइस है, यानी कि क्या होगा, बी सेक्रीफाइस करेगा और ए गेन करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो दे रखा है 2:2:1। दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन फ्यूचर। अब क्या कहा गया है, इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, क्या निकालना है, गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। ओल्ड माइनस न्यू ही इस्तेमाल करेंगे हम। क्या करेंगे, एज शेयर, पुराना शेयर क्या है 2, तीनों का प्लस क्या हो गया 5, तो 2/5 माइनस करेंगे 1/3, इक्वल करेंगे 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, क्या हो जाएगा 1/15, पॉजिटिव है, यानी कि सेक्रीफाइस। फिर क्या करेंगे, बीज शेयर, पुराना क्या है 2/5 माइनस करेंगे नया 1/3, वही हो जाएगा 6 - 5/15, कितना हो जाएगा 1/15, क्या हो जाएगा ये भी सेक्रीफाइस।
सेम ही था क्योंकि दोनों का। फिर करेंगे सी का, तो सीज शेयर, सी का शेयर क्या आएगा, पुराना क्या है 1 यानी कि 1/5, नया क्या है 1/3, है ना, माइनस करेंगे नीचे तो 15, 3 1 ज़ा 3 माइनस 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 15, ये क्या हो गया गेन हो गया, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 15 क्या हो गया आपका गेन रेशियो यहाँ पर हो गया। आई बात समझ में कैसे सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या बोला गया है, फाइंड आउट द गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर्स। क्या बोला गया है, ओल्ड दे रखा है 2 3 और 5, न्यू दे रखा है 3 5 2। तो क्या निकालेंगे, एज शेयर ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड क्या दे रखा है 2, तीनों का प्लस क्या हो जाएगा 5 3 8 9 10 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 10, माइनस हम करेंगे नया रेशो, नए में भी कितना दे रखा है टोटल 10 ही दे रखा है और इसका है 3/10। नीचे कॉमन है तो हम क्या रखेंगे, नीचे कॉमन 10 ही रहने देंगे। अब ऊपर प्लस माइनस के लिए देखिए, जब यहाँ पर आप एक बात आप ध्यान रखिए, जब आपका डिनोमिनेटर यानी कि नीचे का हिस्सा दोनों सेम हो तो बस एक ही कॉमन लिख दीजिए, जैसे कि दोनों में 10 था तो हमने कॉमन 10 लिख दिया। अब ऊपर क्या करेंगे कि ऊपर मतलब ऐसे डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, जैसे 10 × 3 या 10 × 2, ऐसा नहीं करना है ना, ये गलत हो जाता है। हम क्या करेंगे, बस सिंपली ऊपर का प्लस या माइनस जो भी रहेगा वो कर देंगे, जैसे कि 2 - 3 हम यहाँ पर कर देंगे, 2 - 3 यहाँ पर कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि यहाँ क्या हुआ है गेन हुआ है। आई बात समझ में कैसे सॉल्व करते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बीज शेयर कितना दे रखा है बी का शेयर 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10, क्या करेंगे 3 - 5 डिवाइडेड बाय 10 क्या आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि ये भी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। फिर सी का निकालेंगे, सीज शेयर इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10, कितना निकल के आ जाएगा 5 - 2 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10, ये क्या करेगा सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं न्यू माइनस ओल्ड, तो यहाँ पर जो भी पॉजिटिव में रहेगा मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा तो ये गेन गेन, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव यानी कि सेक्रीफाइस। आई बात समझ में, बस आपको मेथड इस्तेमाल करनी है, या तो आप न्यू इस्तेमाल करिए या आप ओल्ड इस्तेमाल करिए, है ना, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड, उसी हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं गेन या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप यहाँ पर खुद से भी देख सकते हैं, जैसे कि 2 कम है 3 ज़्यादा है यानी कि यहाँ पर गेन होगा, 3 कम है 5 ज़्यादा है यानी कि गेन होगा, 5 ज़्यादा है 2 कम है यानी कि सेक्रीफाइस होगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर 1 या 2 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा रहता है तो पहले आप डिवाइड करके देख लीजिए क्या ज़्यादा क्या कम आ रहा है, उस हिसाब से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका पर्सपेक्टिव है कि आप क्या इस्तेमाल करिए मेथड। ठीक है, मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ आप वो भी कर सकते हैं ताकि हम सबका आंसर सेम आए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग रहेगा। क्यों अलग रहेगा, देखिए क्या बोला गया है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो है 3:2:1। अब इन्होंने नए पार्टनर को यहाँ पर एडमिट करा है, डी को यहाँ पर एडमिट करा है, वो भी 10% के प्रॉफिट के ऊपर। नया रेशो हमें यहाँ पर निकालना है, क्या करना है, बस नया रेशो हमें यहाँ पर निकालना है, कोई सेक्रीफाइस गेन रेशो नहीं निकालना है। अब यहाँ पर जो नया पार्टनर है डी, वो 10% के प्रॉफिट से आया है, क्या करा है यहाँ पर 10% का प्रॉफिट लेकर, मतलब प्रॉफिट में वो यहाँ पर आया है, तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग रहेगा। सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे कि हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि डी जो 10% का प्रॉफिट के साथ आ रहा है उसे कितना मिलेगा। तो डी इज़ एडमिटेड फॉर 10% प्रॉफिट। ठीक है, 10% के प्रॉफिट के साथ वो आ रहा है। तो क्या होगा कि 10% हम कैसे लिखते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे ही लिखते हैं। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि 1 0 से 1 0 कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इतना रेशियो यहाँ पर इसे मिलेगा, है ना, ये इसका क्या होगा ऐड होगा, ये इसे इतना मिलेगा। अब इसे इतना मिलेगा तो नए जो मतलब जो पुराने पार्टनर है उनमें भी चेंज आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इफ़ डी टेक्स 1/10, अगर डी 1/10 हिस्सा यहाँ पर लेगा ऑफ द प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट का अगर ये इतना हिस्सा लेगा, द रिमेनिंग शेयर फॉर द ओल्ड पार्टनर्स इज, है ना, देन रिमेनिंग शेयर फॉर द ओल्ड पार्टनर इज, अगर ये इतना लेगा तो नए जो पुराने पार्टनर हैं उनका क्या हो जाएगा रेशो, जैसे कि 1 - 1/10 हम यहाँ पर करते हैं। ये एक तरह से मेथड होती है। जब भी मान लीजिए कि कोई कितना हिस्सा लेगा तो पुराने पार्टनर के लिए जो बचेगा उसमें हम क्या करते हैं 1 माइनस जो नया हिस्सा लेगा वो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तब यहाँ पर क्या होगा, नीचे तो 10 आएगा, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे यानी कि 10 - 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे हम सब में। तो ये कैसे करेंगे, देखिए अब क्या निकलेगा, न्यू शेयर निकलेगा। तो न्यू शेयर भी इसकी वजह से ही निकलेगा। क्या करेंगे, एज न्यू शेयर, ए का पुराना शेयर कितना था, यहाँ पर देखिए ए का पुराना शेयर था 3, तीनों का प्लस क्या हो गया 6, यानी कि 3/6। तो 3/6 मल्टीप्लाई हम करेंगे इसका 9/10 का, है ना, जो रिमेनिंग है उसका क्या हो जाएगा, नीचे 60, ऊपर का मल्टीप्लाई 3 × 9 कितना हो जाएगा 27। ये क्या आ गया, इसका न्यू रेशियो निकल के आ गया। इसी प्रकार से हम बी का निकालेंगे, बी का पुराना था 2/6, मल्टीप्लाई हम करेंगे 9/10 से, कितना निकल के आ जाएगा 18/60। सी का भी हम निकालेंगे, सी का दे रखा था 1/6, मल्टीप्लाई 9/10 हम करेंगे, कितना आ जाएगा 9/60। ये सी का निकल के आ गया। अब हमें डी का भी निकालना है। डी का यहाँ पर 1/10 था, लेकिन इसने ये पुराने के उसमें से लिया था। अब यहाँ पर सबके नए नए रेशो बन रहे हैं, लेकिन देखिए पुराना जो डी मतलब डी का जो रेशो है उसके डिनोमिनेटर में 10 आया है, लेकिन हमें सबका डिनोमिनेटर क्या लेना है 60 लेना है। ये डिनोमिनेटर कैसे आता है कि आपके जो ऊपर के शेयर हैं, यानी कि जैसे 27:18:9, इन तीनों का जब आप प्लस करेंगे तो आपका प्लस कितना आएगा, यहाँ पर आपका प्लस आएगा 54, यानी कि अभी भी ये 60 से कम है। तो नए डी का भी क्या निकल जाएगा, डीज न्यू रेशो इज इक्वल टू क्या था 1/10 था, मल्टीप्लाई 60 लाने के लिए, है ना, डिनोमिनेटर में 60 लाने के लिए एक कॉमन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे कि 10 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो ऊपर भी 6 का नीचे भी 6 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6/60। अब 4 का जो टोटल रहेगा वो कितना आ जाएगा 60, यहाँ पर निकल के आ जाएगा। डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए तभी आपका आंसर सेम रहेगा। अब यहाँ पर नया रेशो क्या निकल के आया आपका 27:18:9:6, ये आपका नया रेशो निकल के आया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में तो कुछ और ही दे रखा है, तो ये कुछ और नहीं दे रखा है। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी सही रहेगा, लेकिन आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पर इन सबको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर ये सेम नंबर से डिविजिबल हो। अब यहाँ पर आपको ये सब देख, इतने सारे जो 4 डिजिट दे रखी है, इसे देख के आपको क्या लग रहा होगा कि ये सब 3 से डिविजिबल है। 3 की टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, 18 भी आता है, 27 भी आता है। अब जब हम 3 से डिविजिबल करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, तो यहाँ पर 9 आ गया, 3 6 ज़ा 18, 6 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 3 आ गया, 3 2 ज़ा 6, 2 आ गया। आपका न्यू रेशो यहाँ पर निकल के आ गया 9:6:3:2, 9:6:3:2। क्या कर दिया हमने, और सिंप्लीफाई कर दिया, बस आपका आंसर पूरा सही निकल के आ गया। तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5, हमने क्या करा, नया पार्टनर आया 10% के इस पे 10% उसका निकाल लिया, क्या आ गया उसका शेयर 1/10 आ गया। अब इस 1/10 में हम रिमेनिंग पार्टनर का निकालेंगे तो 1 - 1/10, है ना,
एक में से अगर 1/10 ये ले रहा है तो बचा कितना, 9/10 बचा। अब इस 9/10 को हम पुराने पार्टनर्स में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, सबका न्यू रेशो निकल के आ गया। अब डी के डिनोमिनेटर अलग था तो इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 6 का, ताकि नीचे 60 आ जाए। तो ऊपर भी इसका शेयर बदल गया। नया रेशो क्या आया, 27, 18, 9 और 6, ये हमारा नया रेशो आया। और उसे हमने सिंप्लीफाई करा तो क्या आ गया, 9:6:3:2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी 3 यहाँ पर पार्टनर दे रखे हैं, है ना, और इनका क्या है, इक्वल पार्टनर्स हैं। ये सब क्या है, इक्वल पार्टनर्स है, यानी कि 3 पार्टनर्स है, यानी कि 1/3 1/3 1/3 इनका रेशो है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द फॉलोइंग मैनर्स। अब कैसे कहा गया है कि एज शेयर विल बी ट्वाइस द शेयर ऑफ बी। बी के शेयर से 2 गुना ज़्यादा क्या होगा, ए का यहाँ पर शेयर होगा, है ना। इसने यहाँ पर क्या बोला है, एज शेयर विल बी ट्वाइस द शेयर ऑफ बी। बी के शेयर से 2 गुना ज़्यादा ए का शेयर रहेगा। एंड बीज शेयर विल बी ट्वाइस द शेयर ऑफ सी। सी के शेयर से 2 गुना ज़्यादा बी का शेयर रहेगा, है ना। फाइंड आउट द गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर। क्या निकालना है, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेथड आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि ये तो 2 गुना इसका, फिर इसका 2 गुना, यानी कि ए सी का 4 गुना, ऐसा यहाँ पर बोल रहा है। तो हम पहले इसको सोल्व करके बता देता हूँ मैं आपको कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करिए कि तीनों पार्टनर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, नया रेशो, सॉरी, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालना है, ठीक है। तो एज शेयर पुराना क्या है इसका, 1/3 है। बीज शेयर कितना दे रखा है, 1/3 इसका भी है। सीज शेयर इसका भी 1/3 है। माइनस 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 हमें क्या करना है, ये तो हो गया आपके ओल्ड रेशो। नए रेशो निकालना है। अब उसने क्या बोला कि पीछे से चलिए, ठीक है, आगे से नहीं, पीछे से चलिए। बी का जो शेयर है वो 2 गुना है सी से। सी से 2 गुना किसका है, बी का शेयर है। हम मान लेते हैं कि सी का जो शेयर है वो 1 है, ठीक है। हमने मान लिया कि सी का शेयर क्या है, 1 है। अब इसका 2 गुना बी का शेयर है। बी का शेयर 2 गुना यानी कि 2 हो गया, है ना। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और पीछे आते हैं, फिर उसने क्या बोला कि ए का जो शेयर है वो बी से 2 गुना है। बी से 2 गुना यानी कि क्या, बी का 2 है, यानी कि ए का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। फिर से देखिए, सी का शेयर हमने माना 1। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि बी का जो शेयर है वो सी से 2 गुना है, यानी कि 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर उसने कहा कि जो बी का, जो ए का शेयर है वो बी से 2 गुना ज़्यादा है। तो हमने क्या कर दिया, 2 + 2 कर दिया, यानी कि इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। 2 गुना कितना निकल के आ गया आपका, 4 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में इसी का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 5 6 और 1 7, यानी कि सबके डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 7 7 आपका न्यू रेशो भी मैंने यहाँ पर निकाल के बता दिया। सिंपल मेथड है। क्या करना है, पीछे से चलिए, इसका 1 सपोज कर लीजिए, इसका 2 गुना यहाँ पर 2 हो गया, इसका 2 गुना यहाँ पर 4 हो गया, तीनों का प्लस नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। सिंपल है। अब क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। क्या हो जाएगा, 7 3 = 21, 7 1 = 7 माइनस 3 4 = 12, माइनस करेंगे 7 में से 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 5/21 क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 21, 7 1 = 7 माइनस 3 2 = 6, 1/21 क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 21, 7 1 = 7 माइनस 3 1 = 3, माइनस करेंगे 4/21, ये भी क्या हो गया, सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पर आ गया। आया गेन सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस, आंसर भी देख लीजिए, गेन सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस। आगे आपको समझ में कैसे सॉल्व होगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी यहीं फिनिश हो जाएगा। वैसे क्या बोला गया है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 यहाँ पर इनका पुराना रेशो दे रखा है। अब इन्होंने जो नया रेशो बोला है वो कितना बोला है, 2:3:5, ये इन्होंने नया रेशो यहाँ पर बताया गया है। क्या निकालना है, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो यहाँ पर निकालना है, निकाल लेते हैं। एज शेयर पुराना रेशो क्या दे रखा है, 5,
तीनों का प्लस कितना हो जाएगा 10, 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस न्यू रेशियो क्या है 2, तीनों का प्लस 10 तो 2 डिवाइडेड बाय 10। डिनोमिनेटर सेम है 10 कर दीजिए, ऊपर प्लस माइनस जो रहे वो कर दीजिए। तो 5 माइनस 2 हमने यहाँ पर करा, क्या निकल के आ गया 3/10 यहाँ पर निकल के आ गया। क्या हो जाएगा ये सेक्रीफाइस हो जाएगा। बी का भी निकालेंगे, बीज शेयर। पुराना रेशियो क्या दे रखा है 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 10 और पुराना जो नया है वो क्या दे रखा है 3 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10, यही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ऊपर क्या होगा 3 माइनस 3 कितना निकल के आ जाएगा 0/10, यही आएगा। अब जहाँ पर 0 आ जाए वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नो गेन और नो सेक्रीफाइस। ठीक है, ना ही यहाँ पर इसे गेन हुआ है, यानी कि यहाँ तो इसे इंक्रीज हुआ है, ना ही यहाँ पर डिक्रीज हुआ। जैसा पुराना था वैसा ही नहीं नया यहाँ पर निकल के आ गया। सी का शेयर निकाल लेंगे, सीज शेयर। पुराना रेशियो क्या दे रखा है यहाँ पर 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 10। नया क्या दे रखा है 5, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 10। 2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10, 10 2 माइनस 5 क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 10। तो क्या हो गया यहाँ पर गेन हो गया। क्वेश्चन में भी ये दे रखा है कि x सेक्रीफाइस करेगा 3/10 से, z गेन करेगा 3/10 से, लेकिन y जो है उसे ना तो गेन हुआ है ना कि सेक्रीफाइस हुआ है। वही यहाँ पर आपका आंसर भी निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि निष्ठा एंड अंशु, है ना, निष्ठा एंड अंशु, इनका रेशियो दे रखा है 3:2। दे एडमिटेड ज्योति एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर। इन्होंने क्या बोला गया है कि ज्योति को, इन्होंने नए पार्टनर को, ज्योति जो है उसे एडमिट कराया 3/10 शेयर में, विच शी एक्वायर्ड। और वो कैसे मिलेगा उसे, कि 2/10 मिलेगा उसे निष्ठा से और 1/10 मिलेगा उसे अंशु से। क्या निकालना है इनका, नया रेशियो निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका निकालना है तीनों का। करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए क्या दे रखा है, निष्ठाज शेयर हम यहाँ पर निकालेंगे, है ना। ये हम क्या कर रहे हैं, न्यू रेशियो यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो ओल्ड रेशियो लिखिए क्या है, निष्ठा का है 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इन्होंने कहा गया है यहाँ पर कि निष्ठा 2/10 देगी ज्योति को। तो ठीक है, निष्ठा देगी, माइनस कर देंगे 2/10, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसे हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पुराना तरीका था, हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे कि 5 मल्टीप्लाई हम 10 कर देते, तो कितना आ जाता है यहाँ पर 50 आ जाता, है ना। 10 का मल्टीप्लाई फिर 3 से करते तो 30, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करते तो आ जाता 10। फिर क्या जाता है यहाँ पर, देखिए पहले पुराने से कर लेते हैं, 50, 10 मल्टीप्लाई 5 करा 50, 10 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो गया 30, माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 10, क्या निकल के आ गया 20 डिवाइडेड बाय 50। इसे हम और सिंप्लीफाई करते तो और सिंप्लीफाई से क्या आ जाता, ये किससे डिविजिबल है ना, 0 0 मत अभी काटिए, ये डिविजिबल किससे है पहले ये देखिए। तो ये डिविजिबल 2 से भी हो जाएगा, 2 से पहले हम करके देखेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, एक इधर दे दिया 2 5, और हम यहाँ से इसे करेंगे तो 2 1 ज़ा 10 ज़ा, फिर किससे जाएगा ये 5 से जाएगा, तो 5 2 ज़ा और 5 5 ज़ा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया आपका 2/5, है ना। ये नया रेशो आप इसमें देख रहे होंगे। लेकिन अब आंसर देखिए, आंसर में क्या आ रहा है, निष्ठा का 4 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 2/5। यहाँ पर आंसर में अगर इन तीनों का प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/10 यहाँ पर आंसर इसका आ रहा है, लेकिन हमारा क्या आ रहा है 2/5, यानी कि ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप न्यू रेशियो निकाल लें तो न्यू रेशियो में नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ना करिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होता है, कैसे निकलता है वो हम देखेंगे। निष्ठाज शेयर अब यहाँ पर हम निकालेंगे। पुराना क्या दे रखा है 3/5, इसे 2/10 में देंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 10 हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कैसे आएगा वो देखिए।
पहले आपने मैथ्स में पढ़ा होगा LCM HCF, है ना, LCM ऐसे निकलता है, एक तो है 5 और एक है 10, 5 और 10। सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 5 तो ऐसा कैसे जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 2 की टेबल में 10 आता है। कितने बार, 5 बार। फिर 5 से करेंगे 1 और 1, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही करते थे पहले, याद आ रहा होगा आपको। फिर क्या होगा, इसके बाद ऊपर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 बार। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। 10 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 1 बार। तो 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया। माइनस कर देंगे ऊपर का, 6 में से 2 गया, 4, 4/10। ये नया रेशो निकल के आ गया। आई बात समझ में कैसे आएगा। इसी प्रकार से अंशु का भी हम निकालेंगे, अंशुज शेयर। पुराना शेयर क्या दे रखा है इसका, 2/5 माइनस। अब अंशु कितना देगा ज्योति को, तो अंशु देगा 1/10, तो 1/10। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 की टेबल में 10 2 बार, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। 10 की टेबल में 10 1 बार, तो 1 × 1 1 हो गया। 4 में से 1 गया, 3/10। ये इसका नया रेशो आ गया। अब जो ज्योति है ना, ज्योति शेयर, तो ज्योति का तो शेयर ही क्या बोला उसने कि 3/10 आएगा। डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, ऊपर का ऊपर का प्लस भी करेंगे तो भी सेम आएगा। नया रेशो क्या निकल के आ गया, 4:3:3। ये क्या आ गया, नया रेशो यहाँ पर निकल के आ गया। सेम है नया रेशो, 4:3:2। ज्योति को तो 3/10 में तो मिल ही रहा है ना, तो 3/10 उसका तो वैसे भी आ रहा है। बस दोनों पार्टनर का हमें नया निकालना था, 4/10 3/10 और नया का भी 3/10। ये हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं और नया रेशो कैसे निकालते हैं। एक तो हमने मेथड यूज़ करी थी, जब आपका नया पार्टनर आता है ना, और उसका कुछ परसेंटेज उसको मिलता है, तो वो कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो रिमेनिंग आपका बचा। और दूसरी मेथड हमने क्या सीखी कि अगर नया पार्टनर आ रहा है लेकिन वो जो पुराने पार्टनर है उनके हिस्से में से कुछ ले रहा है, तो क्या करते हैं, ये मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। LCM लेते हैं और डिनोमिनेटर यहाँ पर निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसकी टेबल में कितनी बार आता है और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो बहुत पुरानी मेथड है, आपको मैथ्स में पहले बताई होगी, है ना, बचपन में आपने सीखी होगी, बड़े हुए होंगे तब भी आपने सीखी होगी। तो आज मैंने फिर यहाँ पर याद दिला दी, यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, गुडविल क्या होती है, मैं ये भी आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हों, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी ऐसी नई वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।